बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने देखने वाले बहन भाइयों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह में आपको सेहतमंद ज़िंदगी दे, आपको खुशियाँ दे और शादो आबाद रखे, आमीन। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये है नानी का झटपट अचार। जी हाँ, ये हमारी नानी अम्मा बनाती थी। तो आज हम उनकी याद में इस झटपट अचार को बनाते हैं आपके साथ, जिसके लिए हमें बहुत थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत है जो हर घर में अक्सर मौजूद होती हैं और आम मिल जाती हैं। जैसे आजकल सब्ज़ी का मौसम है, सर्दी में गोभी है, शलजम है, गाजर है। इसके अलावा आप इसमें मूली, सरसों और मतलब जो भी आपकी पसंद की चीज़ है वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 2 टेबलस्पून हमें सरसों का तेल चाहिए, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च चाहिए, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 ही टीस्पून राई। तो सबसे पहले हम इनको बारी बारी उबालेंगे, फिर इनको ड्रेन करके इसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर दें। तो आए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। पानी उबलने लगा है। अब हम इसमें सबसे पहले शलजम डालेंगे। शलजम को ना बहुत बारीक काटना है ना बहुत मोटा, मीडियम साइज़ में। और इसको हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। शलजम के बाद हम डालेंगे फूल गोभी। इसके बाद डालेंगे हम गाजर, क्योंकि ये बहुत बारीक कटी हुई है और नरम जल्दी हो जाती है, इसलिए इसको हमने लास्ट में रखा है। इसको भी हम तकरीबन 2 मिनट उबालेंगे। जी, तो गाजर डाले भी 2-3 मिनट हो गए। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ड्रेन कर लेते हैं इसका पानी। अब हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। सब्ज़ी हमारी ठंडी हो गई है। इसको हम एक बाउल में डालते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे गरम करने के लिए। और तेल के ऊपर हम राई डाल देंगे। राई अच्छे से गर्म हो गई है। अब इसकी आवाज़ आने शुरू हो गई है। अब इसके ऊपर हम ये सारी हल्दी, मिर्च और नमक वगैरह डाल के चूल्हा बंद कर देंगे। डाल दे। अब इस बघार को सब्ज़ी के ऊपर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हमारा मसाला सारी सब्ज़ी के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। कोटिंग कर लें उस पर। चलिए जी, हमारा अचार तैयार हो गया। इसको आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखें और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।